जब भी अगर मृत्यु नजदीक आए तो सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, सबसे पहला। दूसरा, दांत गिरने लग जाए। तीसरा, कमर में, पैर, हाथ में दर्द बनने लगे, उठा नहीं जाए। चौथा, आंख से दिखना कम हो जाए, जब अगर दूर की चीजें ना दिखे तो। पांचवा, कोई भी चीज खाए और खाया पिया वृद्धावस्था में अगर नहीं पचे तो इससे भी समझ लेना चाहिए ये सब। और हाँ, मृत्यु के समय में कहा गया है जितने भी डंक मारने वाले बिच्छू होते हैं ना, 1000 बिच्छू एक साथ जितने जोर की डंक मारते हैं, बताइए अगर एक बिच्छू जो डंक मारे उससे कितना लगता है, जैसे कि प्राण निकल जाता है। मरते समय में अगर 1000 बिच्छू एक ही बार में प्रहार करता है तो फिर उससे व्यक्ति की हालत बिगड़ जाती है, गला सूखने लगता है, वह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जीवन भर अगर पुण्य कर्म किए रहता है ना, भगवान का नाम जपे रहता है, भगवान का दर्शन किए रहता है, तो फिर उसे अंतिम समय में भी भगवान की स्मृति बनी रहती है और वह भगवान का ही चिंतन करते करते उसका अगर प्राण छूटे तो भगवान के धाम को जाता है। और हाँ, अगर जो व्यक्ति पापी हो, जो व्यक्ति भगवान का कभी नाम ही ना ले, जो व्यक्ति नास्तिक हो, तो मरते समय में तो उसे और भी ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, वो तो पड़ता ही है। और साथ में मरने के बाद भी उसे यमराज कई प्रकार की यातनाएं देती है। यमराज कहता है तुम जब पृथ्वी लोक पर था तो तुम दूसरे को खूब सताता था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसे खोलते हुए कढ़ाई में उसमें तेल डला रहता है और खोलते हुए तेल में उसे फिर डाल दिया जाता है, फिर वह छटपटाते रहता है। और जब वह, लेकिन मृत्यु नहीं आती है उसको, वह छटपटाते रहता है, उससे फिर मृत्यु नहीं आता है, वो आत्मा को उसे भोगना ही पड़ता है, भटकते रहता है। जब फिर उसे ज्यादा ये करे तो फिर उसे किया जाता है, कोड़ा बरसाया जाता है शरीर पर, चलो तुमने यह पाप किया था, अब इसका सजा भोगो तुम। इसलिए ध्यान रखें, अगर कोई पाप हो भी जाए ना तो यह रहते हुए लोगों से माफी मांग लेना चाहिए कि ये गलती हो गया, इसके लिए क्षमा कर दो, तो वह पाप आपका क्षमा हो जाएगा। और हाँ, अगर पाप किसी को कुछ कर भी दिए है ना तो फिर भगवान से भी माफी मांग लेना चाहिए और भगवान का फिर भजन करना चाहिए, ताकि फिर इससे आपका कुछ छोटे मोटे पाप, दिन भर में जो कुछ छोटे, कुछ किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ गलत प्रकार से जो भी छोटी मोटी पाप है, फिर उससे इसका पाप नहीं लगता है। भगवान नाम संकीर्तन से या फिर किसी को उससे क्षमा मांग लेने से फिर वह पाप नहीं लगता है।